टोनी स्टार्क। दोस्तों मेरी नजर में ये फिक्शनल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर है अपने सुपर हीरो फॉर्म, यानी कि आयरन मैन के रूप में तो ये बहुत ज्यादा फेमस है ही, बट विदाउट द आर्मर भी टोनी की पर्सनालिटी बाकी किसी भी सुपर हीरो से हटकर है। हालांकि मार्वल वालों ने एंड गेम में टोनी को मार भले ही दिया हो, बट इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि ये आने वाले 50-60 सालों तक हम जैसे लोगों को इंस्पायर करता रहेगा। खैर दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम टोनी की इसी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा टोनी के 4 ऐसे मेजर पर्सनालिटी सीक्रेट्स जिनकी मदद से आप भी खुद को टोनी स्टार्क जैसा बना सकते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर एक बार उस सब्सक्राइब बटन को दबा दोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात, इस एपिसोड को बनाने के लिए जब मैं टोनी की पर्सनालिटी को ब्रेक डाउन कर रहा था तब मैंने इन टोटल 18 पॉइंट्स लिस्ट आउट किए थे, बट क्योंकि एपिसोड का लेंथ ज्यादा ना हो जाए इसलिए आज मैं सिर्फ टॉप 4 क्वालिटीज को ही डिस्कस करूंगा। और हाँ, अगर इस एपिसोड पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है देन हो सकता है मैं फ्यूचर में बाकी के पॉइंट्स पर भी एक एपिसोड बना लूं। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट। दोस्तों मेरी एक बहुत पुरानी आदत है कि जब भी मैं किसी कैरेक्टर की पर्सनालिटी ब्रेक डाउन करने बैठता हूं तो मेरी नजर सबसे पहले उस कैरेक्टर के आउटफिट पर जाती है, और टोनी के केस में भी हम शुरुआत इसी से करेंगे। दोस्तों अगर हम टोनी स्टार्क के पहनावे पर नजर डालें तो जब भी वो आयरन मैन सूट में नहीं होता है उस वक्त वो आइदर 3 पीस सूट पहने लोगों के बीच होता है या एक कैजुअल टी शर्ट पहने अपने वर्कशॉप में काम कर रहा होता है। दोस्तों यहाँ मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप भी ये 2 आउटफिट्स पहनना शुरू कर दीजिए, बट यहाँ मेरा पॉइंट यह है कि अगर आप टोनी के इस आउटफिट सिलेक्शन प्रोसेस पर ध्यान देंगे देन आप भी ये नोटिस कर पाएंगे कि टोनी हर बार अकॉर्डिंग टू द ओकेजन अपना आउटफिट सिलेक्ट करता है। दोस्तों मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो कि जीन्स एंड टी शर्ट्स पहने फॉर्मल ओकेजन्स पे चले जाते हैं, यानी कि कैजुअल आउटफिट्स फॉर फॉर्मल ओकेजन्स एंड वाइस वर्सा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये देखने में बहुत ही अनुकूल लगता है और ये चीज आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को भी डाउन करती है। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप भी टोनी की तरह एक महंगा सूट पहनना शुरू कर दीजिए, बट अपने पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए आप एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं कि हमेशा ओकेजन के हिसाब से ही अपना आउटफिट सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों टोनी के पर्सनालिटी का इतना कूल होने के पीछे जो दूसरा रीजन है वो ये है कि टोनी जब भी किसी से बात करता है, फिर चाहे वो सिचुएशन कैसा भी हो, उसके सामने कोई भी हो, बट टोनी हमेशा अपने बोलने के ढंग को पीसफुल और स्लो रखता है। अब दोस्तों अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी पर नजर डालें तो जब भी कोई इंसान बहुत तेज तेज बात करता है देन ये चीज सबकॉन्शियसली उसके सामने वाले के मन में ये बात बैठाती है कि या तो ये बंदा झूठ बोल रहा है या इसने कोई गलत काम किया है, एंड दिस इन रिटर्न उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को भी अनुकूल बनाती है। बट इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आप किसी के साथ एक काम टोन और स्लो पेस के साथ बात करते हैं देन ये सामने वाले के मन में ये फीड करता है कि आप जो भी बोल रहे हो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो, और माय फ्रेंड्स ये चीज आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत हद तक बूस्ट करती है। दोस्तों अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं देन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको ऐसे बात नहीं करना है, इसके बजाय आपको कुछ इस तरह से बात करना चाहिए। Do you know that I was the only one who believed in you? Everyone else said I was crazy to recruit a 14-year-old kid. अब दोस्तों बैड एस इस वर्ड का लिटरल डिक्शनरी मीनिंग तो कुछ नहीं है, या शायद होगा भी तो मैंने नहीं देखा है, बट अगर आपको एक बैड एस बंदे का एग्जांपल देखना है देन टोनी स्टार्क इज द परफेक्ट फिट फॉर इट। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि टोनी स्टार्क बाकी सभी मार्वल कैरेक्टर से ज्यादा बैड एस है, ज्यादा कूल है, और इसके पीछे का जो रीजन मैंने ऑब्जर्व किया है वो है एफर्टलेस वॉक। दोस्तों वो नंबर 1 फैक्टर जो कि टोनी स्टार्क को इतना बैड एस, इतना कूल बनाती है वो यह है कि टोनी बड़ी इजीली और एफर्टलेसली उन कामों को कर लेता है जिन्हें करने में दूसरों के पसीने छूट जाते हैं, और ये चीज टोनी के ओवरऑल करिश्मा को हाईली बूस्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए आप एवेंजर्स 1 मूवी के उस सीन पर नजर डालिए जब कैप्टन अमेरिका के पसीने छूट गए थे लोकी से लड़ते लड़ते, बट जब टोनी स्टार्क उस सीन पर आता है तब वो एक ही शॉट में बिल्कुल एफर्टलेसली लोकी को ढेर कर देता है, और ओ माय गॉड इस सीन में टोनी कितना ज्यादा कूल लगता है। दोस्तों अगर आपको भी टोनी स्टार्क जैसा बैड एस एटीट्यूड चाहिए देन आपको भी अपने कामों को, स्पेशली उन कामों को जो कि आप दूसरों के सामने करते हो, उन्हें बिल्कुल एफर्टलेसली करना सीखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको किसी काम को दूसरों के सामने एफर्टलेसली करना है देन आपको पहले अकेले में उस काम को करने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये चीज टोनी स्टार्क भी करता है मोस्टली इन हिज वर्कशॉप, जो कि मूवीज में टाइम लैप्स के फॉर्मेट में निकाल दिया जाता है। दोस्तों टोनी स्टार्क जैसी जबरदस्त पर्सनालिटी पाने का जो 4th पॉइंट है जिस पर कि आपको फोकस करना चाहिए
वो है अपने काम को एंजॉय करना। दोस्तों टोनी स्टार्क जो भी करता है, फिर चाहे वो अपने वर्कशॉप में काम करना हो या आयरन मैन सूट में दुनिया को बचाना हो, बट वो उस काम को एंजॉय करता है। दोस्तों जब भी कोई इंसान किसी काम को करते वक्त अंदर से एंजॉयमेंट फील करता है, देन इससे उसके चेहरे पर एक ग्लो आती है और साथ ही इससे वो काम भी सक्सेसफुली और समय से पहले खत्म होती है। दोस्तों आज के बाद इस चीज पर खास ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसे करते वक्त आपको डल महसूस होता है, बल्कि आप अपना टाइम एंड एनर्जी उस काम में इन्वेस्ट कीजिए जो करना आपको पसंद है। और कुछ समय बाद आप खुद देखिएगा कि कैसे एक छोटी सी चीज को चेंज करने से आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में एक जबरदस्त उछाल आता है। और हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी काम को कर रहे हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, बट उसे करना आपकी मजबूरी है। देन इस केस में आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको अपने काम के बीच ब्रेक मिले, तब आप उस टाइम अपने पसंद की कोई एक्टिविटी करें, जिससे कि आपका मूड भी रिफ्रेश हो जाए और आपका अपने काम में एफिशिएंसी भी बढ़ जाए। तो दोस्तों ये थे 4 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें फॉलो करके आप भी डेफिनेटली टोनी स्टार्क जैसी पर्सनालिटी पा सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर इस एपिसोड पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है देन इसका पार्ट 2 भी डेफिनेटली आएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।